मौजूदा समय है वो ये नहीं बताता कि बहुत बड़े हद तक अब जेएमएम की तरफ रुख करना चाहिए। जी हाँ, किसको रुख करना चाहिए? मैं अगर चंपई सोरेन का जिक्र कर लूँ, मैं अगर सीता सोरेन का जिक्र कर लूँ, क्योंकि मौजूदा समय की जो स्थिति है वो ये साफ तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक जो बदलाव हैं, जो बहुत बड़े हद तक स्थितियाँ हैं वो ये है कि बीजेपी अब झारखंड में कमज़ोर हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से मैं चंपई की बात कर लूँ, मैं जिस तरीके से बात कर लेता हूँ यहाँ पर सीता सोरेन की, तो ये चीज़ें जाहिर तौर पर नज़र आती हैं कि क्या आने वाले वक्त में जेएमएम मजबूत होती नज़र आएगी। क्या दो बड़े चेहरे। नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, क्योंकि झारखंड की राजनीति में लगातार ये हलचल तेज़ है और पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि चंपई सोरेन, सीता सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक भी कोई स्पष्टीकरण ना तो चंपई सोरेन की तरफ से आया है और ना ही सीता सोरेन की तरफ से आया है। लेकिन इसी बीच जेएमएम लगातार जो है चंपई सोरेन को, सीता सोरेन को अब मनाने का प्रयास कर रही है और इसकी जिम्मेदारी अब कल्पना सोरेन को दे दी गई है, क्योंकि वही कल्पना सोरेन जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी, पूरे संगठन की जिम्मेदारी इस विधानसभा चुनाव में उठाई और ताबड़तोड़ जनसभाएं की। यहाँ तक खुद जेएमएम के अलावा जो उनके गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां थीं, चाहे जेएमएम के अलावा कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उनकी जनसभाएं भी की और लोग खुद ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी जनसभा में आप कल्पना सोरेन को बुलाइए, क्योंकि एक कहा जा सकता है कि झारखंड की एक उभरती हुई नेत्री कल्पना सोरेन को कहा जा सकता है और उनकी हर तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, लोगों को जोड़ने का तरीका, कि इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई, प्रसिद्ध हुई। और अब उनके कंधों पर हेमंत सोरेन ने और पार्टी ने ये जिम्मेदारी डाली है कि सीता सोरेन को और चंपई सोरेन को आपको जेएमएम में शामिल करवाना है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी के साथ में। राहुल जी आपको बताएंगे कि चंपई सोरेन की इस वक्त की क्या स्थिति है, झारखंड की पॉलिटिक्स में, झारखंड की राजनीति में क्या उछाल जो देखने को मिल रहा है। क्या चंपई सोरेन, सीता सोरेन को मनाने में जो कल्पना सोरेन को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या कल्पना सोरेन इसको पूरा कर पाएंगी या फिर नहीं? देखिए बस भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड की जो सियासी स्थिति है, जो झारखंड का जो सियासी माहौल है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थितियों को बताता है वो ये साफ तौर पर नज़र भी आता है कि क्या जिस तरीके से सीता सोरेन का जो बयान सामने आया कि वो बीजेपी में रहकर खुश नहीं है, या जिस तरीके से देखा जाता है कि बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया, ठीक वही हालत देखिए चंपई सोरेन की भी है। क्योंकि चंपई सोरेन का भी जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं, चंपई सोरेन की भी जिस तरीके की स्थितियों को हम देख रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताती है, वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो जो माहौल इस वक्त का है वो क्या ये नहीं बताता कि भारतीय जनता पार्टी मतलब की राजनीति करती है। क्योंकि आपने शिंदे का इस्तेमाल किया, जब सरकार आपकी बन गई, मेजोरिटी बन गई, आपने शिंदे को किनारे किया, फडणवीस को मना दिया, आपने पहले उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड में बीजेपी क्या सोच रही थी कि चंपई सोरेन को हम अपने साथ मिलाएंगे, सरकार बन जाएगी। दूसरी तरफ की तस्वीर हम क्या देख रहे थे कि सीता सोरेन को लेकर वो सोच रहे थे कि सीता सोरेन से बहुत अच्छा खासा वोट बैंक आएगा, नहीं होता नजर आया। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन की तो इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और नो डाउट इसमें कि जो हालात इस वक्त के हैं, जो स्थितियां इस वक्त की हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं, वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि क्या जो मौजूदा वक्त है, क्या जो मौजूदा समय है वो ये नहीं बताता कि बहुत बड़े हद तक अब जेएमएम की तरफ रुख करना चाहिए। जी हाँ, किसको रुख करना चाहिए? मैं अगर चंपई सोरेन का जिक्र कर लूँ, मैं अगर सीता सोरेन का जिक्र कर लूँ, क्योंकि मौजूदा समय की जो स्थिति है वो ये साफ तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक जो बदलाव हैं, जो बहुत बड़े हद तक स्थितियां वो ये है कि बीजेपी अब झारखंड में कमज़ोर हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से मैं चंपई की बात कर लूँ, मैं जिस तरीके से बात कर लेता हूँ यहाँ पर सीता सोरेन की, तो ये चीज़ें जाहिर तौर पर नज़र आती हैं कि क्या आने वाले वक्त में जेएमएम मजबूत होती नज़र आएगी। क्या दो बड़े चेहरे चंपई सोरेन और सीता सोरेन क्या जेएमएम की तरफ जाते नजर आएंगे? क्योंकि जो मौजूदा वक्त है कि ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि शायद आने वाले समय की जो स्थितियाँ हैं वो ये जाहिर
जाहिर तौर पर बता रही है कि बीजेपी जो मतलब की राजनीति करती है ये जेएमएम समझ गई है, ये हेमंत सोरेन समझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक जो बदलाव है, बहुत बड़े हद तक जो चीज़ें हैं वो ये जाहिर तौर पर देखी जा रही हैं कि क्या जो मौजूदा वक्त है, क्या जो मौजूदा स्थिति है वो ये जाहिर तौर पर दिखाती है कि बहुत बड़े हद तक झारखंड में जेएमएम जिस तरीके से मजबूत हो रही है। देखिए चंपई सोरेन कुर्सी के लिए गए और उनको कुर्सी नहीं मिल पाई। सीता सोरेन की मैं अगर बात कर लेता हूँ तो सीता सोरेन अभी जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन बीजेपी से कर रही थी वो होता नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो माहौल इस वक्त का बना है, कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त की बनी है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या आने वाले वक्त में जो बदलाव है वो होता नजर आ रहा है। तो देखिए ये देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा कि कल्पना सोरेन जो हैं वो मतलब चंपई सोरेन को, सीता सोरेन को जेएमएम में शामिल करवाने में कामयाब होती हैं या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कामयाब होती हैं तो चंपई सोरेन तो विधायक हैं, तो उनको तो कोई मंत्री पद जो है वो जेएमएम के शामिल होने के बाद में मिल सकता है, डिप्टी सीएम मिल सकता है। लेकिन सीता सोरेन को राहुल जी आप क्या ऐसा देखते हैं कि सीता सोरेन अगर जेएमएम में शामिल होती हैं तो उनको कौन सा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जेएमएम के अंदर मिल सकती है? देखिए मुझे अब्बास भाई ऐसा लगता है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त की स्थिति की है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि सीता सोरेन को अब ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी में रहकर कोई फायदा नहीं है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बीजेपी में जो जाना है वो उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि देखिए वो चुनाव भी हार जाती नहीं तो बड़ी जिम्मेदारी उनको जेएमएम के अंदर क्या मिल सकती है अगर जेएमएम में वापस आती है? देखिए ये तो पार्टी तय करेगी कि क्या जिम्मेदारी है, लेकिन मैं हेमंत सोरेन चंपई की बात कर लेता हूं तो हो सकता है कि वन मंत्रालय कुछ ऐसा दे दिया जाए या कुछ इस तरीके का कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ा कुछ ऐसा मंत्रालय दे दिया जाए, क्योंकि झारखंड की राजनीति को, वहाँ के इतिहास को बेहतर तरीके से समझते। तो दूसरी तरफ की जो स्थिति और जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो भी ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि शायद जो मौजूदा वक्त है या जो मौजूदा स्थिति है वो ये बताती है कि क्या आने वाले वक्त में की जो माहौल है वो ये क्या बताता है कि जेएमएम के जो जेएमएम को लेकर क्या बड़ा फैसला जो है वो अगर हेमंत सोरेन लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो झारखंड की राजनीति जो स्थिति है वो ये भी बताती है कि क्या बीजेपी का दबदबा झारखंड में लगातार कमज़ोर होता चला जाएगा। और देखिए मैं चंपई सोरेन का अगर जिक्र कर लेता हूँ तो बहुत अनुभवी हैं वो चंपई सोरेन, जिन्होंने देखिए हेमंत सोरेन के साथ काम किया, इन्होंने शिबू सोरेन के साथ काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलती देखिए हेमंत सोरेन की भी इसलिए मानी जाती है क्योंकि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से जो बड़ा झटका दिया, या बड़ी मैं अगर बात करूं जिस तरीके से स्थिति को लेकर अगर मैं बात करूं तो जो नुकसान उन्हें पहुंचाई, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी ने भी धोखा किया है, लेकिन गलती चंपई सीता सोरेन ने की। लेकिन क्या अब उस गलती को सुधार पाएंगे, ये देखना होगा। तो देखिए ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो गलती चंपई सोरेन ने, सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की थी, क्या उस गलती को बहुत जल्द दोनों सुधारने जा रहे हैं और सुधार पाएंगे या फिर बीजेपी के जाल में ही फंसे रह जाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और हेमंत सोरेन क्या बड़ी जिम्मेदारी जेएमएम के अंदर सीता सोरेन को, चंपई सोरेन को देंगे, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।